सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं 3 दिनों से डरी हुई थी, जिसकी वजह से मैं एफआईआर करने के लिए नहीं निकली थी। ना ही यहाँ पे मेरे घर वाले हैं, ना ही मेरा परिवार है, और मैं काफी डरी हुई थी। मुझे मानसिक रूप से मैं बहुत गंदे तरीके से आहत हुई थी, जिसकी वजह से मुझे रूम में रहना पड़ा था। और मैं पूछना चाहती हूँ प्रशासन से कि आप जो अमीषा प्रसाद को उठा के लाए, खोज के लाए, उसका सीधा आप घर गए, 3 गाड़ी पुलिस गया और उठा के आप उसको लाके जेल में डिटेन कर लिए 7 घंटा के लिए। तो मैं जब रो रो के चीख चीख के प्रशासन से ये गुहार लगा रही थी 21 तारीख को कि जो लड़का मुझे छेड़ा है, जो मेरे गर्दन पे हाथ रखा है, जो मेरा दुपट्टा खींचा है, आप उसको चिन्हित करिए और उसको खोजिए। क्या प्रशासन को भारी पड़ गया? क्या सरकार को भारी पड़ गई इस चीज में, या फिर प्रशासन सरकार पे भारी पड़ रही है, या फिर सरकार प्रशासन पे भारी पड़ रही है? ये एक सवाल है मेरे तरफ से कि प्रशासन जो केस पे केस दर्ज करे जा रही है लगातार। 2-3 थाने में केस दर्ज हुआ है हमारे साथियों के नाम पर, रविंद्र पासवान, कुणाल सर के नाम पर, और भी बहुत ज्यादा नाम है जिन पर केस हुआ। क्यों भाई? हम लोगों ने वो जो अंकिता वर्मा दीदी हैं, उनको संरक्षण देने की वजह से हम पे केस किया गया है क्या? या फिर हम लोग आंदोलन के लिए अपना अधिकार मांग रहे थे और सड़क पे उतरे थे, इसके लिए हम लोगों पे केस किया गया? या फिर इसीलिए मेरा केस को आगे नहीं रखा गया? क्या प्रशासन को नहीं पता थी कि मैं पीड़ित थी? मैं 2 दिनों से पीड़ित थी। वो लड़की कहाँ होगी, कैसी होगी, ठीक है भी या नहीं भी, बीच रोड पे उसके साथ जबरदस्ती किया गया, उसका दुपट्टा खींचा गया, क्या प्रशासन को ये बात पता नहीं थी? वीडियो के जरिए उन तक पहुंचा नहीं था? क्या सरकार तक मेरी आवाज नहीं पहुंची? मैं इसी बात पे राहुल गांधी से भी सवाल करना चाहती हूँ। आप जो पुणे में जाके 70 लाख महिलाओं को बोल रहे हैं चीख चीख कर कि हम उनके साथ हैं, तो आप झारखंड के छात्रों के साथ क्यों नहीं है? यहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं है आपकी सरकार में। और आप सेंट्रल का बात करते हैं, आप बार बार बोलते हैं कि हमें सेंट्रल दे दो, हमें देश दे दो। कैसे दे दे आपको देश? यहाँ झारखंड के बच्चे सुरक्षित नहीं है रोड पे, आपको देश हम कैसे दे दे? आप ये चीज हमें आके बताइए। 26 दिनों से हम लोगों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया, अनशन पे बैठे हमारे सभी छात्र गुहार लगा रही थी आपसे मिलने के लिए, आप आए तक नहीं, और आप बाहर जाके बोल रहे हैं कि हम छात्र के साथ हैं, हम महिला के साथ हैं। कहाँ हैं सर आप? मैं आज तो बताइए, आप सबने देखा कि जिस दिन बच्चों ने घोषणा किया था सभी जिला नीचे आईडी नीचे अजहरी जी का सरकार के पुतला दहन थी, लेकिन उस दिन जेएमएम के गुंडा मैं कह सकता हूँ सरकार द्वारा यह प्रायोजित थे, क्योंकि सभी स्थानों पर, चाहे गिरिडीह हो, चाहे हजारीबाग हो, चाहे रामगढ़ हो या रांची, सभी जगह जेएमएम के जिला अध्यक्ष डंडे लेकर बच्चों की पिटाई करते हुए, झंडा मैदान गिरिडीह का आप देख सकते हैं, हजारीबाग का देख सकते हैं, रामगढ़ के जिलाध्यक्ष या कौन थे उनके नेता, वो तो कहता है जो भी पुतला दहन करेंगे उसको पटक पटक करके। और रांची की तो आपको आप बीती कहानी ये बच्ची आपको बताए, तो ये लगता था कि बिल्कुल प्रायोजित ढंग से लोकतंत्र में जो लोगों की अधिकार है विरोध प्रकट करने, उसको कुचल दे। पहले तो बच्चों को झांसा में डाल करके जयपाल सिंह स्टेडियम से धरना और भूख हड़ताल को उन्होंने तोड़वाए, निष्पर्श कराए, कि जो बच्चे मांग नहीं भी कर रहे थे उस समय के, आप सबको ध्यान में है कि 22 नियुक्तियों को सरकार ने रद्द किया, एक अधिसूचना जारी की, वो आप सब लोगों को है ध्यान में, उसको आप सब देखेंगे। 6 एग्जाम को तो उन्होंने स्थगित किया। 17 नियुक्ति 2010 से लेकर के 22 तक उसको जांच के दायरे में लाए। बच्चों को लगा कि शायद सरकार हमारे आवाज को ठीक से सुना है, लेकिन वास्तव में हेमंत सोरेन की बड़ी चालाकी से, बड़ी चौतराई से, क्योंकि उस दिन भी मैंने मीडिया को कहा था, उस दिन भी मैंने एक्स पोस्ट पर भी मैंने डाला था, जिस प्रकार से सरकार ने जो निर्णय ली है, अधिसूचनाएं जारी की है, कोई भी कोर्ट जाएंगे तो तुरंत इसकी होगा, हुआ भी वही स्वाभाविक है। इसके बाद बच्चों के मन में गुस्सा होगा, जहां 26 दिनों तक बच्चे भूख हड़ताल और धरना पर बैठे थे और उनको इस प्रकार से छाला गया, तो बच्चों ने क्या कहा कि हम लोग पुतला दहन करेंगे जिला मुख्यालय।
उसको भी हेमंत सोरेन की सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको भी लाठी डंडे से और वो भी गुंडों के द्वारा। अगर पुलिस छीन छोड़ करती तो कुछ समझ में आता। अभी आपको बता रही थी बच्ची कि भाई कौन छीन रहा है, जेएमएम के गुंडा कर रहे हैं। तो ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी छात्र, और इसीलिए आज हम सब लोग आए ताकि बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि हम अकेले सिर्फ छात्र ही हैं, कि छात्र के अभिभावक भी हैं और हमारी पूरी पार्टी इन बच्चों के साथ खड़ी। लोकलाज को भूल करके अपने कार्यकर्ता रूपी गुंडे के माध्यम से इस पूरे लोकतंत्र को हाईजैक करने की कोशिश करें, तब एक राजनीतिक दल के रूप में हमें अपने कर्तव्य को निभाना जरूरी पड़ता है। और आप सब लोगों ने देखा 3 दिन पहले जब छात्रों ने एक मौन मसाल जुलूस निकाला, तो पुलिस की उपस्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडों ने, कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से हमला किया और हमला करके पीटा, और उसके बाद उसी दिन जिन लोगों ने हमला किया उन्हीं लोगों की तरफ से पीड़ित बना करके थाने में 3 केस किए गए। जो मजिस्ट्रेट वहाँ नियुक्त था, सीओ सदर रांची, उन्होंने भी केस किया तो उन्हीं पे किया। जो हमला किया उस पर नहीं किया, जो चल रहे थे न्याय की मांग के लिए उनके ऊपर किया। तो ऐसे प्रशासनिक दबाव के कारण बच्चियाँ डरी हुई थी। आज 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद उसको साहस आया है, वो आई थी और इस डर के साथ आ रही थी कि पता नहीं थाना पुलिस उनका केस लेगा कि नहीं लेगा। उन लोगों ने आग्रह किया था और हम लोगों को जो सूचना मिली थी तो हम लोग आए थे थाने में, कोतवाली थाने में, तो उसका केस रजिस्टर्ड हो। और पुलिस जो है वो पुलिस एक शासन का गुंडा बन करके नहीं, शासन और प्रशासन में कानून का संधारण करने वाला एक लोक सेवक के रूप में अपने भूमिका का निर्वहन करे, ये सुनिश्चित हो, इसलिए हम लोग यहाँ आए।